रामायण का मूल आधार है। आप देखिए अयोध्या का अकंटक राज्य, अयोध्या का अकंटक वैभव, और कहते हैं अयोध्या का राज्य ऐसा था जिस अयोध्या के राज्य को पाने के लिए, अयोध्या के जिस राज्य को लेने के इंद्र भी लालायित होता था। और वही अयोध्या का राज्य भरत और राम के बीच में, जैसे कोई दो खिलाड़ी हो, एक फुटबॉल को इधर से मारे एक उधर से मारे, न तो भरत उस राज्य को लेते हैं न राम उस राज्य को लेते हैं। जिस दिन भाई भाई में एक दूसरे को देने की भावना आ जाएगी, एक दूसरे से छीनने की भावना नहीं रहेगी, उस दिन हर घर में राम राज्य घटित हो जाएगा। राम अर्थात देने की भावना, लेने की भावना नहीं। एक संत ने मुझे एक बात बताई थी कि रामायण का मूल है मुझे नहीं चाहिए आप लीजिए। रामायण का मूल क्या है? मुझे नहीं चाहिए आप लीजिए। और महाभारत का मूल क्या है? मैं तो लूँगा आपको नहीं दूंगा। जहाँ परिवार में सम्मान की, प्रतिष्ठा की, समृद्धि की किसी की बात हो, बहनें बैठी हैं हमारी, छोटी सी तुच्छ बात कह रहा हूँ मैं आप सबके लिए, इस बात से भी झगड़ा हो जाता कि अच्छी साड़ी किसके पास गई है। कितनी संकीर्णता है इस बात की। आपके पास कोई कीमती वस्तु आवे, कोई अच्छी वस्तु आए, आप एक बार ले जाकर के अपनी सासू माँ को दे दें, मुझे विश्वास है कि उससे डबल ही मिलने वाला है आपको। लेकिन बड़ों को सम्मान जब आप देते हो तो आपका स्वयं का सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। जब आप अपने से बड़ों का सम्मान देंगे उस समय आपको सम्मान की याचना नहीं करनी पड़ेगी, आपका सम्मान निरंतर बढ़ेगा। आप छोटा छोटा सा सम्मान, छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा करना सीखो। और छोटों का भी कर्तव्य है, बड़ों का भी कर्तव्य है कि वे भी छोटों को थोड़ी थोड़ी बात पे आशीर्वाद देना सीखें। थोड़ा कुछ अच्छा करें ना तो खिंचाई तो आप हमेशा करते हो, कभी कुछ अच्छा करके आए। आपको डांटने का 100% अधिकार है, आप माता पिता हैं, आप बड़े हैं, पर कभी कुछ अच्छा करें तो पीठ ठोकने का भी आपका अधिकार है। आप डांटने से तो चूकते नहीं हो, पर पीठ ठोकने से चूक जाते हो। थोड़ा सा बच्चों को जब समय मिले अच्छा कुछ करें, तो थोड़ी चौड़ी छाती करके, ऐसे बहुत अच्छा काम किया है, थपथपा देना, और बच्चे इससे बहुत राजी हो जाते हैं। राम जी ने कभी किसी से कोई शिकायत ही नहीं की है। राम जी को कभी किसी से शिकायत नहीं, राम राज्य में कभी शिकायत नहीं। महाभारत में शिकायत ही शिकायत है। घर में रखी रामचरितमानस की पुस्तक को आप हल्दी चंदन कुमकुम लगा करके पूजा इतनी करते रहें कि पुस्तक के आगे के पृष्ठ का रंग बदल जाए। पुस्तक की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सच में रामचरितमानस की पूजा करना चाहते हैं तो रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। आपके जीवन में अगर घटित हो गया तो आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोग केवल क्या है, बाही, जैसे हमारे यहाँ लिखा है नदियों की पूजा करना चाहिए, गाय की पूजा करना चाहिए, वृक्षों की पूजा करना है, वृक्षों को काटो मत। नदियों की पूजा करने का मतलब है नदियों को प्रदूषित मत करो। गाय की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि एक सुबह रोटी खिला दी, बाकी कहीं मिले तो डंडा से फिर, ये नहीं। गाय की पूजा करने का मतलब है कि उसको भरपेट भोजन दो, ऐसी स्थिति में मत छोड़ दो कि वो बाहर कहीं कचरा खाती हुई दिखाई दे। जिस संस्कृति की पहचान गाय से है, जिस संस्कृति की पहचान राम से है, जिस संस्कृति की पहचान गीता से है, उस देश में अगर गाय की दुर्दशा है, उस देश में अगर राम को
के होने के प्रमाण देने पड़े उस देश में अगर गीता को जलाने की बात कही जाए तो सोच लेना हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। गीता, गाय, गंगा ये तो हमारी पहचान है। तो मैं सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आप सब, हमने तो कोई गौशाला नहीं खोली है, ना हमारी कोई गौशाला है, पर मैं आप सबसे कहता हूं एक काम आप सब करिए, एक संकल्प यहां से लेकर के जाइए। एक तो आपके घर का कचरा कभी पॉलीथिन में बांध करके नहीं फेंकेंगे आप। पॉलीथिन में बांध करके आप जो कचरा फेंकते हैं गाय उसको खाती है, उसके कारण गाय की मृत्यु होती है। इसलिए घर के कचरे को पॉलीथिन में नहीं पेपर में रख करके आप फेंकें, एक बात। और दूसरा संकल्प, एक काम कर लीजिए, आप गौशाला आप गाय रखिए या मत रखिए, पर जहाँ भी जो भी संत, जो भी ट्रस्ट, जो भी लोग गायों की सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति एक एक गाय की सेवा जरूर करिए, तो इस देश में गाय की रक्षा हो जाएगी। जहाँ भी गौ सेवा का अवसर मिले आप अपने स्तर से गौ सेवा जरूर करिए। तो नारायण हमारे जीवन में रामचरित्र घटित होगा, हम सच्चे राम के भक्त कहलाएंगे। रामचरित्र तो अनंत है, बस इतना ही कहूँगा कि राम जी का जीवन उदात्त है और हम सब के जीवन के लिए मंगलकारी है।